हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज किस वाले वीडियो में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा होली पे एक वीडियो बना देते हैं। तो होली के लिए मैं क्या वीडियो बनाऊंगा, देखो आज 8 मार्च है और आज होली है। तो होली के लिए मैं सोच रहा था कि एक ऐसे वीडियो बनाया जाए कि लोगों को डाउट रहता है कि होली शुरू कैसे हुई। मुझे भी था डाउट, लेकिन अब मेरा डाउट शायद से हट जाए, तो उसके लिए मैंने सोचा कि स्टोरी पे बना देते हैं ना होली की। तो मैंने जस्ट सर्च किया उस पर यूट्यूब पे कि स्टोरी फॉर मतलब कि होली, तो मुझे मिल गई पहली मतलब स्टोरी जो वीडियो में मिली है मुझे। तो उसको शुरू करते हैं। तो चलो उससे शुरू करने से पहले अगर लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आज का रखे रखते हैं 50 लाइक्स का, तो तुम लोग कभी कंप्लीट नहीं करते हो, प्लीज कंप्लीट कर दिया करो, हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरी। चलो देर नहीं करते, शुरू करते हैं। और हिरण्यकशिपु नाम का एक दैत्यराज हुआ करता था। उसने घोर तपस्या कर देवताओं से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह न धरती पर मरेगा, न आसमान में, न दिन में मरेगा और न ही रात में। कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका वध नहीं कर सकेंगे। न बाहर मरेगा और न और न ही कोई जानवर या फिर इंसान उसे मार सकेगा। देवताओं से ये वरदान पाकर समझ गया, खुद को अमर समझने लगा और लोगों पर अत्याचार करने लगा। वरदान के अहंकार में वह खुद को भगवान मानने लगा था और लोगों को खुद की पूजा करने के लिए 50 रुपए काटो मेरे। परंतु ऐसे में उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद, जो एक बालक ही था, वह उसके खिलाफ हो गया। एक दिन की बात है कि राजमहल में हिरण्यकशिपु ने पुत्र प्रहलाद को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, पुत्र तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? तब गाइस नीचे चैनल का नाम लिख के आ रहा है, यूट्यूब द डिवाइन टेल्स। तो मैं उनके चैनल से कर रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में बता ही दिया था कि मुझे जो पहली वीडियो मिली मैंने उठा दी। चलो आगे देखते हैं, लेकिन मैं आज ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। पिछली वीडियो जो मेरी थी रिएक्शन वाली, अभी स्क्रीन पे उसका थंबनेल आ रहा होगा, वो वीडियो वैसे ही 9 मिनट की हो गई थी, तो इसको ज्यादा देर नहीं रखेंगे, इसको जल्दी खत्म कर देंगे। चलो शुरू करते हैं। पिताजी, हर प्राणी का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह भगवान विष्णु की प्रार्थना में अपना सारा जीवन लगा दे। ये सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से प्रहलाद जी एकदम ओपी और बोला, तुम्हारी मेरे सबसे बड़े दुश्मन प्रहलाद की पूजा की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तब प्रहलाद बोला, पिताजी क्रोधित ना हो गई हिम्मत। आप भी भगवान विष्णु का नाम लेकर तो देखिए, आपका मन भी पवित्र प्रहलाद एक कृष्ण लग रहा है। ये सुन हिरण्यकशिपु और क्रोधित हो उठा और उसने अपने पुत्र को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वह बोला, आज मैं तेरा वध करके सदा के लिए तेरा विष्णु नाम का भूत उतार दूंगा। और उसके बाद वह प्रहलाद को गदा से मारने लगा। उधर जब इस बात का पता प्रहलाद की माता को चला, तो वह दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और हिरण्यकशिपु अर्थात अपने पति से रोते हुए बोली, हे महाराज, आप अपने ही हाथों से अपने पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? ये सुन हिरण्यकशिपु ने कहा, सही बात है, चुप हो जाओ, ये मेरा पुत्र नहीं, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और मैं अपने शत्रुओं को कभी जीवित नहीं छोड़ता। इतना कहकर हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महल से बाहर ले जाकर सारी प्रजा के सामने इसका सर धड़ से अलग कर दो, ताकि इसके बाद कोई भी डर से विष्णु का नाम ही ना ले। ये सुन प्रहलाद की माता हिरण्यकशिपु के चरणों में गिरती हुई बोली, महाराज क्षमा कर दीजिए इसे, अभी तो ये बालक है। लेकिन हिरण्यकशिपु ने उसकी एक ना सुनी और उसके सैनिक प्रहलाद को लेकर महल से बाहर चले गए। बाहर जाकर सारी प्रजा के सामने उसका सर काटने के लिए तलवार उठाई। वह तलवार फूलों में परिवर्तित हो गई। उसके बाद दूसरे सैनिक ने अपने भाले से प्रहलाद पर प्रहार किया, लेकिन उस भाले ने उसका ही वध कर डाला। ये देख बाकी के सैनिक डर गए और वहाँ से भाग गए। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंकवाया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से नीचे प्रहलाद के लिए फूलों की एक सेज बन गई और वह सकुशल अपने महल वापस लौट आया। मुझे पता था। उधर प्रहलाद के जीवित होने की सूचना जब उसके पिता को फिर मिली, तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को कारागार में बंद कर उसमें सांप छोड़ दो। सैनिकों ने ऐसा ही किया, परंतु सांप भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। जो भी सांप प्रहलाद को डसने जाता वह वहीं जलकर भस्म हो जाता। फिर इसके बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को जंगली हाथियों से कुचलवाने का आदेश दिया, परंतु हाथी उसे कुचलने के बजाय फूल माला चढ़ाने लगे। और इस तरह हिरण्यकशिपु और उसके सैनिकों ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, पर वो सफल नहीं हो पाए। फिर अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को अपने पास बुलाया और बोला, बहन अब तुम भी मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें जो वरदान स्वरूप एक दिव्य वस्त्र मिला हुआ है, अब उस वस्त्र के इस्तेमाल करने की घड़ी आ गई है। अपने भाई की बात सुनकर होलिका बोली, भैया इस दिव्य वस्त्र से किसकी रक्षा करनी है? हिरण्यकशिपु जवाब में बोला, रक्षा नहीं बल्कि तुम्हें इस दिव्य वस्त्र की मदद से मेरे सबसे बड़े शत्रु प्रहलाद का वध करना है। ये सुन होलिका बोली
क्या भैया, आप अपने ही पुत्र का वध करना चाहते हैं? मगर क्यों? तब हिरण्यकशिपु ने कहा, बहन उसे मेरा पुत्र मत कहो, क्योंकि वो पुत्र के नाम पर कलंक है, कलंक। और हाँ, मैंने तुम्हें इस समय सलाह देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि बिना कोई प्रश्न किए मेरे आदेशों का पालन करने के लिए बुलाया है। ये सुन होलिका बोली, ठीक है भैया, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ। जब भी आपका मन करे आप मुझे याद कर लीजिएगा, मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगी। और इतना कहकर होलिका वहाँ से चली गई। इधर होलिका के जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने महल के बीचों बीच एक बड़ी सी चिता तैयार करवाई। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार कोई भी शक्ति प्रहलाद को नहीं बचा सकती। फिर उसने होलिका को याद किया। होलिका तत्काल ही वहाँ अपने दिव्य वस्त्रों के साथ उपस्थित हो गई। उसका पूरा शरीर दिव्य वस्त्रों से ढका हुआ था। फिर हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को प्रहलाद को लाने का आदेश दिया। राजा का हिरण्यकशिपु बदल गया। सैनिक कुछ ही देर में प्रहलाद को लेकर वहाँ उपस्थित हो गए। फिर हिरण्यकशिपु के आदेश होलिका उसे लेकर चिता पर बैठ गई। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को चिता में अग्नि लगाने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही सैनिकों ने चिता में अग्नि लगा दी। देखते ही देखते चिता से अग्नि की ऊंची लपटें आसमान को छूने लगी। ये देख प्रहलाद ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान विष्णु के नाम का जप करने लगा। कुछ क्षणों बाद चिता से चीखों की आवाजें आने लगी। ये सुन हिरण्यकशिपु बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, प्रहलाद आज तेरा विष्णु भी तुझे मरने से नहीं बचा सकता। परंतु जब चिता की अग्नि शांत हुई तब हिरण्यकशिपु को प्रहलाद को जिंदा देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और वो रोते हुए कहने लगा, नहीं, मेरी बहन होलिका नहीं मर सकती। तो मित्रों, इस प्रकार इस बार भी भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचाई। होलिका तो जल गई, परंतु विष्णु भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और मित्रों, हर वर्ष हम लोग इसी होलिका को जलाते हैं और अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाते हैं। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ समझ गए हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। चलो गाइस, तो जैसा कि स्टोरी ने बताया, बहुत बढ़िया स्टोरी थी, मुझे मजा आया, आपको भी मजा आया होगा। तो इस स्टोरी में बताया गया कि मतलब कि हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को बहुत बार मारने की ट्राई की, बट वो उसको नहीं मार पाए। और एंड में उन्होंने अपनी बहन को बुला के उसको चिता पे बैठा दिया और चिता पे उसकी बहन को वैसे जो वस्त्र वाला शायद से बताया, ये शायद से गलत हो सकता है, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है, अब हो सकता है सही हो, लेकिन जो मैंने सुना उसके हिसाब से उसको वरदान मिला था कि जल ही नहीं सकती है। वस्त्र का मुझे नहीं पता, हो सकता होगा। तो वो जल नहीं सकती थी, वो जल गई। और प्रहलाद जी जो कि जल सकते थे लेकिन विष्णु भगवान का नाम लेते बच गए। ऐसा रियल लाइफ में हो जाए तो भाई मजे ही हो जाएंगे। तो गाइज, आई होप यू एंजॉय द स्टोरी। तो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो पे भी एक लाइक कर ही दो ना यार, क्या दिक्कत है, क्या जाता है। तो चलो आज की सारी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता था। तो आज होली है, तो आज अपना एंजॉय करो, खूब मज़ा करो। चलो तब तक के लिए बाय।